तो यशोदा को क्या कहते थे कृष्ण जी? माँ। माँ। तो रायण क्या लगे? मामा। और राधा क्या लगी? मामी। जो नशा करना चाहता है वो महादेव जी को नशा करवा देता है। राम की लीला कोई नहीं करता, क्योंकि राम की लीला में आज्ञा पालक बनना, मर्यादा, इसमें मर्यादा तोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। आचर्चित वही होते हैं जिनके पास पैसा होता है। और ब्रह्मचारी को स्त्री का दर्शन भी पाप बताया भगवान मनु ने, क्योंकि सभी भगवान मनु के वंशज। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। तो एक चीज़ ये भी है ना कि ठीक है, भगवान श्री कृष्ण नो डाउट योद्धा हैं, योगेश्वर हैं, ये चीज़, लेकिन जैसे उनकी बाल लीलाएं कहते हैं, नटखट थे, तो वो तो मतलब एक प्रेमवश माखन चुराते रहे, वो ये सब चीज़ें तो मतलब एक प्रेमवश भी तो लीलाएं हो सकती हैं। जरूरी थोड़ी ना कि इनको अपन ऐसे स्तर में आके कनेक्ट करें। प्रेमवश लीलाएं खेलने तक सीमित हो सकती हैं, लेकिन आपसे समागम करने का ये लीला नहीं हो सकती। और भीष्म में ये भी कह रहे हैं कि मैंने वृद्धों की संगति की है। भीष्म स्वयं वृद्ध थे, विद्वानों की संगति की है। मैंने जन्म से लेकर के इनके पराक्रम को सुना है, इनके सुकर्मों को सुना है, इसलिए मैं इन्हें श्रेष्ठ मानता हूं। यही बात ऋषि दानव ने कही सत्यार्थ प्रकाश में। देखो, महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र अत्युत्तम है। वे आप्त पुरुष थे, आप्त पुरुषों जैसा उनका जीवन है। उन्होंने जन्म से लेकर के मरण पर्यंत कुछ भी बुरा किया ऐसा नहीं लिखा। तो हम कैसे मान लें कि बचपन में चोरी कर दे? मैंने बचपन में चोरी नहीं की, मैंने बचपन में झूठ नहीं बोला, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अगर मुझे कोई गए नहीं तो एक बालक अगर खेल रहा है, प्रेम से झूठ बोल रहा, प्रेम से, इंटेंशनल बस नहीं, तो क्या उसको झूठ मानेंगे? देखिए, चोरी करना तो चोरी करना है। मैं प्रेम में भी झूठ नहीं बोला। मैं तो आज मुझे कोई कहे श्री कृष्ण भगवान अगर आ जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं तो स्वयं के जीवन को देख के धन्य मान लूंगा। अच्छा, मैं उनको ऐसा मानता हूं। श्री राम आ जाए, वैसे जिनके दर्शनों के लिए ऋषि मुनि तरसते थे, वे जन्म से, वो तो जन्म जन्मांतरों के योगी थे, वो तो जन्म जन्मांतरों के महापुरुष थे। अब लिखते ना गीता में, मैंने प्रारंभ में विवस्वान को, राजा विवस्वान को गीता सुनाई, इक्ष्वाकु को सुनाई। तो कई जन्मों से वो इसी रूप में थे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है ना कि मतलब ये जो इतने बड़े बड़े चर्चित कथावाचक हैं, कथा बताते हैं, तो ऑब्वियस है इन लोग भी पुराण से ही बताते हैं। पुराण से बताते। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये सब लोग बिना पढ़े लिखे बैठे हैं, इन लोग ने कुछ अध्ययन ही नहीं किया? पुराण का अध्ययन किया है, महाभारत का अध्ययन नहीं किया, वेद का अध्ययन नहीं किया। इस बिंदु पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि वेद वेदांग के विज्ञान को जानने वाला विश्व के सबसे बड़ा पराक्रमी अच्युत व्यक्ति कैसा हो सकता है। इन्होंने कल्पना नहीं की। और दूसरा आज देखे ना, जो नशा करना चाहता है वो महादेव जी को नशा करवा देता है। राम की लीला कोई नहीं करता, क्योंकि राम की लीला में आज्ञा पालक बनना, मर्यादा, इसमें मर्यादा तोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे आप सुनते भी होंगे, वहां ऐसा हो गया, वो साधु ने ऐसा कर लिया। और ये सारे धर्म सम्राट कितने करोड़ों अरबों के स्वामी हैं, इसके लिए कथा होती। श्री कृष्ण तो इतने राजाओं का निर्माण किया, खुद कहीं के राजा नहीं थे। देखिए आप कितने त्यागी थे। चाहते जरासंध को मरवा करके खुश राजा बन सकते थे, शिशुपाल को मार करके खुद राजा बन सकते थे, कंस को मार करके खुद राजा बन सकते थे, और युधिष्ठिर भी उन्हें राज दे सकते थे। लेकिन वह जीवन भर जूझते रहे अन्याय से, स्वयं के लिए कभी नहीं जिए, संसार के लिए जिए। ऐसे महापुरुष इस भारत के प्राण हैं, सनातन धर्म के प्राण हैं। तो इन सारे कथावाचकों को सोचना चाहिए, जब तक वेद का प्रकाश नहीं हुआ इनमें, तब तक बात बनेगी नहीं। आज चर्चित वही होते हैं जिनके पास पैसा होता है। पैसे से शिष्य और शिष्याएं बहुत सारे हैं,
साधन बहुत सारे हैं। ईश्वर की दृष्टि में मैं इन्हें अपराध मानता हूँ। अच्छा। अच्छे भी होंगे कथावाचक, मैंने हम्म। सबकी नहीं करा, अच्छे भी होंगे। उन कथाओं से कम उनका नाम तो जीवित रखे हैं, नाम ही मिट जाएगा। फिर भी मुझे राम कथा अच्छी लगती है। अच्छा, उसमें अश्लीलता तो नहीं आती, कम से कम राम कथा अच्छी। लेकिन आप इस तरह से जैसे बोल रहे हैं तो हो सकता है फिर आपको तो मतलब कोई कथावाचक चर्चा के लिए फिर बुला भी ले, तो आप तैयार हो? मैं तो तैयार, मतलब प्रमाण तथ्य सब देने के लिए रेडी हो आप? मैं भागवत मैं वेद पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, महाभारत पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मैं उन्हीं से पूछूंगा अच्छा। कि एक तत्व तो परमात्मा है, जो आप परमात्मा का अवतार मानते हैं, जो चोरी भी करता है, कुब्जा को दुराचार के द्वारा मार भी देता है, राधा को प्रेयसी बना लेता है। राधा थी कौन? ब्रह्मवैवर्त में राधा के जो संबंध बताया, राधा यशोदा के सगे भाई थे रायण। अच्छा, उनकी पत्नी का नाम राधा था। ये मेंशन है? हाँ, अच्छा, ये मैंने बोलो को दर्जाओं में दिया। हाँ। ये मेंशन है जिसमें राधा का नाम है। भागवत में राधा का है ही नहीं। तो एक जगह किसी को देखा, कथा बहुत चालाक है, आधा आ को आगे र आया है, उसको जोड़ के राधा था, उसमें राधा दिखा रहे। संधि विच्छेद करना आता नहीं था, या किसी को मूर्ख बना रहे हो। ब्रह्मवैवर्त में उसमें ये संबंध है कि रायण की भाई की पत्नी थी, तो यशोदा जी को क्या, रायण की पत्नी थी। अच्छा। और रायण यशोदा के भाई थे। तो यशोदा को क्या कहते थे कृष्ण जी? माँ। तो रायण क्या लगे? मामा। और राधा क्या लगी? मामी। मामी को प्रेयसी बनाना, या ब्रह्मवैवर्त से कह रहे हो? ब्रह्मवैवर्त से कह रहा हूं। अच्छा, प्रेयसी बनाना। तो हो सकता कहीं और मेंशन कुछ और चीज हुई हो ना? कई मेंशन है, तो भी वेद का विद्वान एक पतिव्रत है, एक पत्नी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, हो सकता बहुत लोग सवाल भी उठाएंगे। तो राधा रानी जो है, तो आपने ब्रह्मवैवर्त का दिया, और कहाँ वर्णन है? और कहीं वर्णन है राधा रानी? और मैंने नहीं देखा, ब्रह्मवैवर्त में देखा। अच्छा। और एक बात बताऊं, श्री कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र था, और अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मशिर लिखा है कहीं महाभारत। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से प्रभावित होकर के उनको ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र दिया। कई ब्रह्मास्त्र आता है। तो उनका बेटे अश्वत्थामा थे, उन्होंने कहा पिताजी मुझे भी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तू इस अस्त्र के योग्य नहीं। कि क्यों योग्य नहीं? कि अस्त्र को तू वापस नहीं ले सकता, चला तो सकता है, वापस लेने के लिए अर्जुन योग्य है। अत्यंत जितेंद्रीय चाहिए। ऐसा नहीं कि अश्वत्थामा लंपट थे, सभी योद्धा चरित्रवान बलवान हुआ करते थे, लेकिन अर्जुन के मुकाबले नहीं थे, ऐसा पिताजी का कहना था। इसलिए तू मत, तुझे नहीं दूंगा। पुत्र हटे दे दी हथियार। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि कभी जरूरत पड़े मुझे अस्त्र वापस ले, किसी योद्धा पर छोड़ दिया, मुझे लगा गलत छोड़ा, तो वापस ही लेना पड़ा, तब कैसे लूंगा? तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा योद्धा ढूंढे जिसका अस्त्र का बदला कर लूँ, ये उसको दे दूं और उससे मैं अपना, उसे मैं इसको दे दूं और उसका अस्त्र मैं ले लूं। विचार है कि श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, और वो, इसका मतलब मेरे से बहुत बड़े जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके पास चलो। द्वारका गए अश्वत्थामा, मित्रता हुई, रही, समुद्र के किनारे घूमने के, महाभारत से बता रहा हूं। एक दिन कहे कि हे केशव, मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो, ये ब्रह्मशिर आप ले लो, आप इसको संभाल सकते, मैं नहीं संभाल सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण भगवान अत्यंत ब्रह्मचारी थे, उच्च कोटि के ब्रह्मचारी थे। और ब्रह्मचारी को स्त्री का दर्शन भी पाप बताया भगवान मनु ने, क्योंकि सभी भगवान मनु के वंशज हैं। भगवान मनु के अनुसार ही सारा जीवन जीने वाले ये लोग हैं। भगवान मनु तो सृष्टि के आदि में हुए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो कृष्ण भगवान स्वयं क्या कह रहे? ये भी बात तो वेद व्यास जी ने लिखी है ना महाभारत, कि हे ब्राह्मण, यह अस्त्र
मुझे बहुत प्रिय है सुदर्शन। मेरा पुत्र है प्रद्युम्न, जो बल पराक्रम में मेरे जैसा ही है, जिसको पैदा करने के लिए मैंने और रुक्मिणी ने 12 वर्ष हिमालय की कंदराओं में जाके ब्रह्मचार्य पूर्वक योग की साधना की थी, तब उसको पैदा किया। जो 12 वर्ष अपनी एकमात्र पत्नी रुक्मिणी को लेकर के हिमालय पर जाकर ब्रह्मचारी रहकर दोनों पति पत्नी साधना करते हैं, तब पुत्र पैदा करते हैं। उसने भी इसको मांगा नहीं। मेरे बड़े भाई बलराम जी ने भी नहीं मांगा। अर्जुन मेरा प्राण समान मित्र है, उसने भी कभी नहीं कहा कि सुदर्शन चक्र, और तुम सुदर्शन चक्र मुझे लेने आ रहे हो, मुझसे ले रहे हो। कोई बात नहीं, मैं देता हूं, तुम उठा लो इसको, चला के दिखा दो। वो हिला नहीं, फिर चले ऐसा समय। ये क्या बता रहा है? कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं 12 वर्ष मैंने एक पुत्र पैदा करने के अतिरिक्त उनका कभी शारीरिक संपर्क रहा ही नहीं, पत्नी से भी नहीं रहा, दूसरों से क्या करे। ब्रह्मचर्य की मर्यादा होती है, और मर्यादा ऋषियों ने तय की, वेद ने तय की है। मनुस्मृति में बड़ी ब्रह्मचर्य की मर्यादा। स्त्री का दर्शन, उनको छूना, उनके विषय में कहानी कहना, उनके चित्र देखना, उनके साथ संभाषण एकांत में संभाषण करना, 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं। अच्छा, तो कृष्ण भगवान उन मर्यादा का कैसा उल्लंघन कर सकते हैं? अच्छा, आपने जैसे कहा कि बहुत बड़े योद्धा भी थे, हाँ ऑब्वियस थे, हाँ बिल्कुल, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक नाम और इनका लिया जाता है, जगह जगह मंदिर भी दिखता है, रणछोड़। तो ये किस चीज पे फिर आधारित है कहानी? देखिए, मुझे लगता है कि ये नाम उनको नहीं देना चाहिए। रणछोड़ जात दिया क्यों? ये तो महाभारत सीरियल में हमने देखा। महाभारत में तो रणछोड़ कहीं नाम है नहीं उनका। आज जगन्नाथ यात्रा निकलती है अहमदाबाद में, नारे 2 ही लगते हैं, रणछोड़ माखन चोर, रणछोड़ माखन चोर। कौन सी घर में बढ़ा रहे? मुसलमान भी हंसता होगा, वामपंथी हंसता होगा, ईसाई भी हंसता होगा कि देखो घर एक तरफ तो ईश्वर बता रहे हैं और नारे 2 नाम, एक तो रणछोड़ के भाग गए हो माखन चुराने वाले। वस्तुतः क्या हुआ, मथुरा में जरासंध ने बार चढ़ाई की कंस के वध के बाद जी, और हर बार इन्होंने उसे पराजित किया। कृष्ण भगवान शांति प्रिय थे। लोग तो कई यार ये भी आरोप लगाते हैं उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया, वास्तव में बहुत शांति दूत थे। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा महाराज उग्रसेन जी के लिए के सामने कि अब हमें मथुरा छोड़ देनी चाहिए। वो रोज रोज चढ़ाई होती है, सैनिक मारे जाते हैं, कब तक लड़ते रहेंगे? अपन शांति से वहाँ द्वारका में वहाँ बसाते हैं नगरी, इसलिए बसाई थी। इसके कारण अगर हम उन महापुरुष को रणछोड़ कहते हैं तो मुझे नहीं लगता, मतलब हारे कभी नहीं थे। हारे कभी नहीं, जीते थे रणछोड़ तो हाँ, वो इसलिए गए थे कि ज्यादा मतलब जान मान की हानि नहीं हो। जैसे कोई खिलाड़ी अंतिम बार मेडल जीत के स्वर्ण पदक लिया और कि अब मैं संन्यास लेता हूँ, तो उसको रणछोड़ कहेंगे क्या? अच्छा, वो तो जीत के संन्यास ले रहा है, हार के संन्यास तो रणछोड़ होते। जरासंध से हार गए फिर भाग गए तो रणछोड़ कहलाते। रणछोड़ नाम देना श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा अपमान है। अच्छा, तो एक चीज बताइए कि आप जिस तरह से फिर देख रहे हैं, तो लोग अगर श्री कृष्ण जी को मतलब और समझना चाहें, जानना चाहें, फिर क्या पढ़ें? अगर आपके हिसाब से तो हर चीज में मिलावट है, उसमें भी मिलावट है, इसमें भी मिलावट है, सब में। फिर भी महाभारत में कितनी भी मिलावट है, पर कृष्ण भगवान का तो चरित्र उत्तम ही है उसमें। अच्छा, हाँ, उत्तम ही है। कुछ मिलावट है, जैसे द्रौपदी के 5 पति बता दी, द्रोणा ब्राह्मण को बदनाम कर दी, कह दिया कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, ऐसी मिलावट है। कुछ असंभव बातें जोड़ दी, किससे कहानियां, 2 ही को टारगेट बनाया है। मुझे लगता है विदेशियों की साजिश है। कोई संस्कृत उन्होंने आके असंस्कृत पढ़ी होगी और हमारे अंदर घुस गए, हमारे जैसे कपड़े पहन लिए, हो सकता है साधु भी बन गए हो, उन्होंने ये जोड़े हो, ऐसा मेरी संभावना है। आज भी तो ये हो रहा है, वामपंथी इतिहास लिख रहे, जो लिख रहे हैं वो हम मान रहे हैं। उन्होंने हमारे ग्रंथों में घुसा, हमारे ग्रंथों में आकर के जोड़ दिया, अब क्या करें, उसको हम गले लगाए हैं। उनमें से भी सही बात पुराणों की ले लें तो भी अच्छी बात है, गलत बात है छोड़ दे, उसमें क्या दिक्कत है? वेद के अनुकूल है माने, वेद के प्रतिकूल है नहीं माने। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि ये चीजें जो मिलावट हुई है ये साजिश के तहत हुई है, साजिश के तहत कहीं ना कहीं मतलब चीजों को कमजोर किया जाए, बस इस सनातन को कमजोर किया जाए।
अच्छा। मैं बिल्कुल उनको दोष नहीं दे रहा जो संस्कृत के पंडित थे। मैं उनको मुझे आशंका है कि विदेशियों ने संस्कृत का पंडित बन करके इस देश को कमजोर करने के लिए, हमारी पीढ़ी को कमजोर करने के लिए ये मिलावट की है। लेकिन आपने जैसे आज जितनी भी चीजें सामने रखी है, बहुत लोगों की आस्था भी जुड़ी है, लोग आपसे सवाल भी कर सकते हैं खुल के, कोई नहीं तो आप फिर फैक्ट्स के साथ जवाब दे सकते हाँ हो। जवाब दे। मैं कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए भी सलाह दूंगा अच्छा। श्रोताओं को। एक पंडित चमुपति जी हुए, उनकी पुस्तक श्री कृष्ण जी का जीवन उन्होंने लिखा है। एक डॉक्टर भवानीलाल जी भारती लिखे, उनका उन्होंने भी श्री कृष्ण जी वो पढ़े, अगर महाभारत पूरा नहीं पढ़े तो ये पढ़ के देख लें। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बहुत दिन भी चरित्र मिले आज।